करण कुंद्रा। I do not know. Hashtag boyfriend. मैं खुश हूँ कि मैं नेपो nepo kid नहीं हूँ. I think that was a life-changing incident of my life, Big Boss, which actually grew me up. हिना खान। Strong, very strong. Ever had a crush on your co-star? नहीं. हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का फिल्मी ज्ञान पर। मैं हूं अर्चिता बबेली और आज हमारे साथ हैं डोनल, खूबसूरती की अप्सरा। Thank you. पहले तो मैं बताऊंगी कि आपका नाम सुन के जैसे मैं बोल रही थी, मुझे डोनाल्ड ट्रम्प जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ, उनकी याद आई। तो क्या आप भी बनने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? बड़ा ही वियर्ड सा स्टार्ट है, पर आपके नाम से मुझे याद आया। बट आई एम थैंकफुल कि लोग चलो डोनाल्ड ट्रम्प से तो कंपेयर ज़्यादा सिमिलैरिटी हो जाती है, बट ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब एंड अपना तो काम एक्टिंग में ही है। सो आई होप इस फील्ड में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल कर ही रहे हैं। जैसे कि आपने बैक टू बैक काफ़ी सारे शोज कर लिए हैं और अभी हमने बात करी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आपको मिला है। बट मैं जानना चाहूँगी जर्नी की। जब स्टार्ट करते हैं तो एक अलग ही चैलेंजेस रहते हैं कि यार अपन को कुछ पता नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या चल रहा है। जब आपने स्टार्ट किया था तो वो छोटी सी झलक से और आज इतनी बड़ी बने हो आप, तो वो कैसी रही जर्नी आपकी? जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत रही। पता नहीं था कि एक्चुअली एक्टर बन भी जाएंगे क्या और कैसे क्या करना है। बट आई थिंक आपको जब आपकी डेस्टिनी होती है तो कहीं ना कहीं से आपको वैसे लोग मिलने लग जाते हैं और दे गाइड यू राइट समटाइम्स। और फाइनली आई केम टू मुंबई, आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस और बालाजी सिलेक्टेड मी। फर्स्ट शो बालाजी के साथ हुआ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि इंडस्ट्री ने मुझे एकदम अच्छे से एक्सेप्ट किया एंड इट्स नेवर लुकिंग बैक देन। बिल्कुल। बट जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो यहाँ यूज़ किए जाते हैं। पहला तो है कि आपको किसी का नेपो वाला एक चीज़ काफ़ी चलता है। क्या आप खुद इससे डरे हुए थे कि यार मैं कैसे करूँगी इस इंडस्ट्री में वर्क? पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने लोगों से सुना है कि मुझे नहीं आना भाई। मुझे एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे नहीं पता था कि एक्टर बन भी सकते हैं, जैसे मैंने बोला, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता था कि वो लेगेसी ही होती है कि कपूर्स ही बनते हैं, खान ही बनते हैं। आई एक्चुअली डिडंट नो। तो कॉलेज में बच्चे जैसे मैंने जर्नलिज्म किया तो वहाँ पे फिल्म स्टडीज़ भी करते थे, तो वो लोग मुझे कुछ शॉर्ट फिल्म्स के लिए, कुछ म्यूज़िक वीडियोस के लिए ऐसे बुला लिया करते थे। तो उस टाइम मुझे ऐसे बोलते थे कि अरे तू तो हीरोइन बनेगी। मैंने कहा हीरोइन? मैंने कहा व्हाट इज़ दैट हीरोइन? मैंने कहा नहीं मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, मुझे हीरोइन नहीं बनना। क्यों बोलते रहते हो? आई डोंट नो। तो आई थिंक वो एक डेस्टिनी होती है, बार बार आपको आसपास के लोग भी बोल रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली अंडरस्टूड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। और जब मैं जॉब करने लगी वहाँ पे भी काफ़ी लोग ऐसे मुझे बोलने लगे। तो मुझे ऐसे मतलब इस टाइप के लोग मिले एंड दे स्टार्टेड सेइंग। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो इंडस्ट्री की हूँ नहीं, एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो नॉट, कि कैसे जाएगी तू वहाँ पे, मुंबई में कैसे जाना है, मतलब अपना कोई है ही नहीं, कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वहाँ पे तो उस टाइम तो नेपोटिज्म वर्ड भी नहीं आया था। नेपोटिज्म तो अभी वर्ड, राजा का बेटा राजा बनेगा वाला टर्म चलता था। बट मैंने अपने पेरेंट्स को ज़रूर बोला कि एक बार मुझे कोशिश करने दो, मैं कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती अपनी लाइफ में, और लेट्स सी, जाके मैं मेहनत ही कर सकती हूँ, दैट इज़ व्हाट आई हैव इन मी, और ऑडिशंस दे सकती हूँ विच आई हैव हर्ड। तो मैंने दिए ऑडिशंस एंड थैंक्स टू गॉड दैट आई गॉट सिलेक्टेड, गेट स्पॉटेड। तो अच्छा रहा, टचवुड बहुत ही अच्छा रहा और काफी मैं खुश हूँ कि मैं नेपो किड नहीं हूँ अभी। तो मतलब थोड़ा सा डेंजरस है। एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि अब बिकॉज फिल्म्स के लिए आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ता है, बट आई थिंक वो जो लाइन है नेपोटिज्म की वो फेड होती जा रही है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप में वो टैलेंट, आप में वो स्पार्क, आप में वो बात होनी चाहिए। तो डजंट मैटर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। वाओ। बट सीरियसली क्या होता है जब आप इस फील्ड में आते हो तो काफ़ी नाइव रहते हो, जब आपको पता नहीं होता। चंट होना बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों को लेके। काफ़ी लड़कियों को लेके, जैसे कि
एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लड़कियों को अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि कब किस डायरेक्टर से मिलना है, कब क्या कास्टिंग काउच का एक बहुत बड़ा टर्म इस इंडस्ट्री में चल रहा है। तो क्या आपने कभी वो चीज़ फेस करी है, क्या वो डर आपके साथ रहा है? मतलब इनिशियली जब आपका कोई होता नहीं इंडस्ट्री में तो आपको डर लगा रहता है कि भाई आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू गोना मीट, यू नो। बिल्कुल। सो वो डर तो था ही, बट एक अंदर कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली आई हैव माई वर्क इन माई हैंड। बिल्कुल। तो वी कैन गो एनी डे एनी टाइम बैक टू माई वर्क। और बट वो एक जो कीड़ा होता है ना अंदर कि नहीं यार मेहनत करनी है, तो वैसे ही बस मैं लगी रही। और मुझे अपनी जो मेहनत करनी थी, मेरा जो क्राफ्ट था, उससे लोगों ने मुझे देखा और मुझे पसंद किया। आई यूज्ड टू गेट स्पॉटेड, मैं ऐसे कॉफ़ी पी रही हूँ कहीं पर। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टाइम आई केम टू मुंबई, तो यहीं लोखंडवाला सर्कल में पीछे आई वाज जस्ट वॉकिंग और मैं बैठी किसी का वेट कर रही थी। और देयर अ गाय रनिंग टुवर्ड्स मी कि हाय आर यू एन एक्टर? लाइक कुछ नहीं किया था मैंने, थोड़ा बहुत किया था दिल्ली में, थोड़ा बहुत जो होता है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा या कहते ये ना प्रोडक्शन हाउस है हमारा एंड दिस डायरेक्टर सॉ यू वॉकिंग, और हमारे डायरेक्टर को लगता है कि आप इनकी हीरोइन बन सकती हो। लाइक मुझे लगा ऐसे ही फ्लर्ट मारने के लिए कोई कर रहा है, एंड आई रियली डिडंट बिलीव। एंड ही वाज एक्चुअली वेरी नाइस एंड परसुएसिव, एंड ही वाज कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, मैं आपके भाई जैसा हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। मैं क्योंकि बहुत घबरा गई थी, नए नए मुंबई में आते हो। तो ऐसे काफ़ी स्पॉटिंग हुई और मैंने ऑडिशन दिया जाके। अब स्पॉट हो भी जाओ तो भी आपका टैलेंट से आपको मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। जी जी। तो they took my audition, like 4-5 auditions, back-to-back auditions हुए, and then I got the call that you're selected. It's like how lovely this Mumbai is. I think Mumbai accepted me. तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हुई, and I have a story to tell, many stories to tell. जब मौका मिलेगा फिर और बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनने के लिए बिल्कुल बेकरार हूँ और बिल्कुल जानेंगे भी। लेकिन एक बहुत बड़ा जो फेज रहा है बिग बॉस का, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ आपको लोग पर्सनली भी जान सकते हैं, 24 घंटे लोग आपको देख रहे हैं। वो अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस को जब सामने देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यूनिक होती हैं, पर वहाँ पे कई ऐसी लड़ाई झगड़ा भी होता है और बहुत सारी, आपका और तेजस्विनी का भी एक झगड़ा हुआ था जो कि काफी पुरानी बातें हो गई है, बट हुआ तो था जो लोग आज भी याद करते हैं। और मैंने देखा है कि लोग पूछते हैं तो क्या बाहर आने के बाद कैसे रहे रिश्ते? अच्छा, बाहर आने के बाद तो सब वैसे ही हो जाता है नॉर्मल, बिकॉज वी इतनी सी इंडस्ट्री है, वी ऑल आर वर्किंग ऑल टुगेदर, सो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर एक्चुअली मुझे लगता है माहौल कुछ वैसा बन जाता है कि आपकी लड़ाइयाँ हो जाती है। और बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब पीपल आर वॉचिंग बिग बॉस टू गेट एंटरटेन्ड। तो जो क्रिएटिव्स भी वहाँ बैठे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि भैया कुछ तो करो, ऐसे मत बैठे रहो। बट आई थिंक आई लर्न अ लॉट। मैं बहुत ही इनोसेंट गई थी अंदर और कुछ नहीं पता था, कभी ऐसा बिग बॉस देखा नहीं था मैंने, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली व्हेन आई सी बैक। और मैं कभी देखती हूँ अपनी जर्नी, समझती हूँ चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम मुझे कुछ एक्चुअली समझ में नहीं आता था। आई वॉज वेरी नाइव, वेरी इनोसेंट, सब टेक्स्ट समझ में नहीं आते थे। बट नाउ लाइक आई एम कमिंग आफ्टर लाइक 2 years गिविंग इंटरव्यू आफ्टर 2 years, so I took this time to understand myself और just understood life more better I feel. तो नाउ जब मैं देखती हूँ और समझती हूँ तो मुझे समझ में आता है, ओ अच्छा वैसा हुआ था, ओ अच्छा ऐसा हुआ था, ये वो ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रही थी। तो इट वाज ऑल स्टूपिड थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग, यू नो। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। एंड आई ग्रू अप, आई थिंक दैट वाज I think that was a life-changing incident of my life, Big Boss, which actually grew me up. क्योंकि आप रियलिटी में किसी से जब बात कर रहे होते हो तो कुछ और हो रहा होता है, एंड बैक ऑफ द कैमरा या पीठ पीछे कुछ और हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप जो फिर समझते हो, एंड बिटवीन द लाइन्स आपको फिर समझ में आता है। सो
I'm happy and I'm grateful to Big Boss people who took me and changed my life for better. Oh wow. बिग बॉस के एपिसोड अब आ रहे हैं, वो तो चीजें और आगे बढ़ती जा रही हैं, थोड़े ओजी की कमी हो रही है, धीरे धीरे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे आएंगे। लेकिन जो कपल होता है, कहते हैं बिग बॉस के कपल ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, लेकिन करण और तेजस्विनी का एक बहुत प्यारा कपल अभी भी अडोर किया जाता है बाहर आके। कभी आपने देखा और आपने ऐसा कपल कभी उनसे मुलाकात हुई करके बाहर आके? इवेंट्स पे कई बार ऐसे दिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, दैट्स ऑल। आई थिंक मैं उनको वहीं पे ही मिली थी, बिग बॉस के अंदर ही मिली थी। तो कभी पहले से मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं बिग बॉस के अंदर जिनको भी मैं मिली। तो वैसे ही एक प्रोफेशनल रिश्ता जो होता है, आप इवेंट्स में दिखते हो, मिलते हो, दैट्स ऑल आई थिंक। और किसी रियलिटी शो में हम आपको देखेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ रियलिटी शो। देयर लॉट ऑफ कॉल्स, पीपल आई थिंक वांट टू सी मी, द प्रोडक्शन हाउस, द चैनल्स कीप कॉलिंग, but I don't think I am up for any reality show. खतरों के खिलाड़ी करिए, खतरों के खिलाड़ी। They called me up, but नहीं यार, नहीं। I think after Big Boss मैंने कर लिया, because I think the makers were very sweet. They wanted me in anyhow, so मैं चली गई। It was a sweet time. Felt very much loved when I was there. बट आई थिंक उनको भी लगा कि यार इसके लिए नहीं है बिग बॉस बिल्कुल भी। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाओ बेटा तू अपना काम कर, यू आर बेटर देयर। बट हाल ही में जो आपका अपकमिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो आने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं अपने दर्शकों को। सो जो डायरेक्टर हैं वो है एंड्रयू लॉ। उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं जैसे इन्फर्नल अफेयर्स, जो कि रीमेड हुई है द डिपार्टेड में, जो लियोनार्डो की द डिपार्टेड थी। एंड द प्रोडक्शन हाउसेस बोना फिल्म ग्रुप, उसने फिल्म्स बनाई हैं जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। तो इट्स अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस एंड अ वेरी बिग डायरेक्टर, एंड आई फील सो ग्रेट टू गॉड कि दे चोज मी, दे सॉ मी, और I got selected and I'm there in the film. Wow. I hope यहाँ पे मुंबई में भी in Bollywood also people see me and they choose me as their wow. बिल्कुल सुन चलिए टचवुड। हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। हमारी वार्तालाप तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अब थोड़ा सा फन किया जाए। हमारा एक सेगमेंट है हैशटैग शो। हम कुछ एक्टर एक्ट्रेस का नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। हिना खान। Strong, very strong. I messaged her. She was battling with cancer, and we again keep meeting somewhere or the other. She was she came in my show also. रूप जब मैं कर रही थी कलर्स का, तो since then there is some kind of a liking towards her. Yeah, so एक वो liking है, तो I think she is a very strong girl. Hashtag strong. Wow. रूपाली गांगुली। रूपाली। अनुपमा। हैशटैग empowered women. Women empowerment. रुबीना दिलिक। रुबीना is again a very sweetheart. हम दोनों सेम प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे थे। तो रुबीना, I kept seeing her sometime on sets. Rubina, I think a very disciplined, hashtag disciplined. Tejaswini, I think hashtag sweet, cute. She has that nature, I guess. Karan Kundra. I do not know. Hashtag boyfriend. Parth Samantha. Parth, I don't think I know him, so I can't say when I don't know. Sahir Sheikh. Jahir, I was supposed to do a show with him, so we did a look test together. So hashtag sweetheart, I would say. Yeah, he's very sweetheart. Mohsin. Again I know him, or a couple of friends, common friends. I think hashtag sweet. Siddharth Shukla to yaar. Hashtag legend, I will say now from Big Boss. Yeah. Jennifer Winget. Oh, I love her actually. मैं जब अपना
शो करी थी, सोनी का शो करी थी, एक दीवाना था. सो उनका भी शो उसी प्रोमाइस में शूट होता था, बेपनाह आई गेस या बेहद कुछ ऐसा. तो मैं देखती रहती थी हम लोग द वे शी वाज शूटिंग. एंड आई थिंक hashtag sweetheart only I would say, because मेरे सेट पे लोग उसको बहुत पसंद करते थे and it was my first show और मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती थी. ड्रीम गर्ल आई थिंक, hashtag ड्रीम गर्ल, everybody's dream. वाओ. जय भानुशाली. जय again big boss. So Jay is hashtag पापा, because I remember तारा उनकी बेटी है तो बिग बॉस में काफ़ी वो याद करते रहते थे. एंड आई रिमेंबर उनकी बेटी की ड्रेस गुम गई थी, which he used to keep that dress and you know remember her. और बड़ा बवाल हो गया था कि गुम गई, तो I was the one who found that dress and gave it to him. Yeah. Simba. Oh, he's sweet. He's sweet. Yeah. शमिता सेट्टी. Shamita, I don't think I know her so well. I think Big Boss में ही मैंने उनको जितना समझा है जाना है. तो now and like I am out from it and I can say hashtag that dance उनका बहुत famous था. Lehenga something, I don't know, it's a no, I think very good very good dance, hashtag dancer, and she won some dance as well, so hashtag dancer. Okay, last है दिव्या अग्रवाल. Divya, she is hashtag fun I guess, because she's always happy, chirpy. Again, we keep meeting on events, on our birthdays, so hashtag fun. ओके चलिए, अब हमारे पास है रैपिड फायर राउंड. आपको फटफट 3 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करना है. Okay. 1 2 3. The last person you stalked on Instagram. I am watching Vampire Diaries, guys, these days. Finally, when I got time. So, Damon and Alina. Oh! What is happening? ठीक है. The one TV actor you would love to go on a date with. TV actor? No, I don't think. All of my friends, यार, ऐसा नहीं है. But I would love imagine. to go. Vampire Diaries is also TV, so. Indian Yeah, TV somehow actor. मैं Indian ऐड कर देती हूँ. All are my friends. Okay, one rumor you have heard about yourself that was actually true. That was actually true. That I'm very naive. I do not know. ये rumor था. It was a rumor. Like whosoever I've met, people are like very naive. Yeah, she doesn't know what is actually happening around, and because आपको नहीं समझ में आ रहा. You're only saying good, but there are bads also, and you really need to understand good and bad both and act accordingly. So earlier I was like nice by default. Now after 2 years I'm coming out and giving auditions. I got hurt also. मेरे पैर पे लग गई थी बहुत जोर से. Ball of the toe got chipped, that bone. So it took me 1.5 years to recover totally. So now I've recovered. One show you regret doing. I regret doing nothing. I never regret anything. मेरा फंडा है कि कुछ भी ऐसा मत करो जिसमें रिग्रेट हो. अगर आपको लग रहा है रिग्रेट है तो मत करो. Okay. Your celebrity crush, Bollywood or TV? No, Hollywood. No. Since I'm doing a film in Hollywood. No, Hollywood. Only Bollywood and TV. Celebrity crush in Bollywood. Ranbir Kapoor. Oh. I love him. अगर उनके साथ आपको पिक्चर मिली तो प्लीज विश करिए, प्लीज. Love to do. Ever had a crush on your co-star? नहीं. They all are very sweet or they all have taken care of me actually. So मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं नई आई and people around are taking care of me and they have done already work. So they all are lovelies.
Okay. If not an actor, what would you be doing? I was a journalist before. एंकर, आई वाज अ दूरदर्शन चित्रहार एंकर किया करती थी मैं. तो सर ने मुझे बोला था कि बेटा वहाँ पे क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा, नोबडी नोज, तुम किसी को जानती नहीं हो तो वापस आ जाना, वी आर ऑलवेज देयर. सो थैंक यू. सो आई वुड हैव बीन दूरदर्शन चित्रहार एंकर. कभी आपने ड्रंक टेक्स्ट भेजे हैं किसी भी इंडस्ट्री के? ड्रंक टेक्स्ट? नहीं नहीं, इतना तो मैं पीती नहीं हूँ कि मैं ड्रंक टेक्स्ट. आई डोंट ड्रिंक एट ऑल. So no. Okay, चलिए, आपसे बात करके मुझे तो काफी फन और मजा आया, बट आपके जो इतने सारे फैंस हैं उनके लिए एक मैसेज हो जाए. Thank you so much for always loving me and hope you're gonna see me more and more now. I know आप लोगों की बहुत सारी complaints थी कि why Donal is not doing projects, what has happened. So thankfully I'm fine now. 1.5 years were really taxing for me and I could not walk. So now when I'm recovered from all the ball of the toe and the foot thing, I'm really happy and I hope to see you soon on screens. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you.